जय हिंद। हमने पिछले क्लासों में जंतुओं में उत्सर्जन को देखे थे कि किस प्रकार से जो है हमारा किडनी काम करता है और विषैले पदार्थों को निकालता है, जैसे यूरिया वगैरह। तो ये सारा कुछ अब हम पादप में भी देखेंगे कि इसमें कैसे उत्सर्जन होता है, क्योंकि भोजन तो यह भी बनाता है और इसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्या है, पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं है। जैसे जंतुओं में क्या है, किडनी, हमारे अंदर क्या है, दो किडनी है, एक खराब भी हो गया तो एक हमारा चल रहा है, लेकिन पादप में उसके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। जब भी हमारा पादप मान के चलिए भोजन बना रहा है तो ये ले रहा है, CO2 को ले रहा है, CO2 ले लिया, प्लस में H2O ले लिया, और सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में, सूर्य प्रकाश, और प्लस में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इसके उपस्थिति में ये हमारा भोजन बना लेता है। क्या बना लिया, C6H12 O6, प्लस में O2 भी बना लिया, प्लस में H2O भी बना लिया। बैलेंस करोगे तो ये हो जाता है हमारा 6, ये हो जाता है 12, रहता है हमारा 6। तो ये तो भोजन बना लिया। अब भोजन बनाएगा तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होगा, तो उन्हीं सब अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, लैटेक्स हो गया, तो ये सब निकालता है। तो वही क्या होता है, इसके लिए उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जन ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से करता है। पादप में उत्सर्जन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक पहला क्या है, बिंदु स्राव। क्या होता है, बिंदु स्राव। एक को कर करके हम देखेंगे। बिंदु स्राव में क्या होता है कि आप देखोगे कि पत्तियों में ना ऐसे बिंदु टाइप का वाष्पित हो जाता है जल। कभी कभी देखो कोई कोई पत्ती पे पूरा बिंदु बिंदु ऐसा लगता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। अब कुछ लोग चालाक लोग कहेंगे ना कि शीत है। अरे ठीक है, शीत भी होता है, कभी कभी क्या होता है, शीत भी होता है, लेकिन पत्ती के नीचे कहां से शीत आ गया। पत्तिया के नीचे देखो तो बिंदु बिंदु लटका जैसा रहता है। तो क्या होता है, इससे पता चल रहा है कि बिंदु स्राव होता है, यानी कि जल को बिंदु के रूप में हल्का हल्का निकल के वो क्या करता है, इकट्ठा होया रहता है। ये ज्यादातर शाकीय पौधों में होता है या फिर आलू में होता है। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि पत्तियों के उपांत भाग में छोटी छोटी बूंदों का स्राव, बूंदों का स्राव ये शाकीय पौधों में होता है। किस पौधों में होता है, तो शाकीय पौधों में या फिर आलू में। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रस स्राव। क्या होता है, रस स्राव। अब ये रस स्राव क्या है, तो जैसे आप देखोगे जब कोई पौधा कटता है या फटता है तो उसमें से रस निकलता है। रस किस रूप में निकलता है, तो पहला आजकल ट्रेंड चल रहा है ताड़ी। बहुते लोग का पसंद होता है ताड़ी, और मजा लोग करते हैं। ताड़ी इतना गंदा चीज है और पता नहीं लोग उसको पीते कैसे हैं। अच्छा तुम ही सोचो कि ताड़ी पीछे बांध के लटका करके उसमें लेकर के जाता है लबनी, जो हड़िया टाइप का लटका के ले जाता है ना, उसको कहते हैं लबनी। तो उसको लेकर के जाता है और फिर उसको उसमें क्या करता है ना, आप देखिएगा ताड़ी के मान के चलो पेड़ है तो इसमें ऐसे लंबा लंबा निकला रहता है। ठीक है, तो ये लंबा लंबा निकले, इसमें खूब वो चाकू मारता है, घोप देता है, यानी कि इसको काट फाड़ देता है और काट छाट करके, और इसी में क्या करेगा, उस लबनी को ऐसे लटका देगा तो इसमें टप टप अपना चूता रहेगा। अब इसी में आके कौवा पी रहा है, उसमें मधुमक्खी गिर रही है, माखी गिर रही है, पता नहीं कैसा लगता है। और उसके बाद इसको फिर उसी पीछे बांध करके लेके आ रहा है। क्या पी रहे हो भाई, पी क्या रहे हो। हालांकि हम लोग उधर नहीं जाना था। ये क्या है, रस स्राव है। दूसरा लेटेक्स। आप बहुत सारे पौधों का, आप जैसे कनेर तोड़ोगे या बरगद तोड़ोगे तो उसके पत्तियों को तोड़ोगे ना तो उसमें से दूध निकलता है। वो दूध नहीं है, उसको कहते हैं लेटेक्स। वो पादप का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो अभी क्या निकलता है हमारा, इसमें हम लिख सकते हैं कि पादप के किसी अंग का कट फट जाने से क्या निकलता है। पहले तो ताड़ी एक अलग ही हो गया पदार्थ है ना, उसके बाद लेटेक्स निकलता है। बाकी का हम देख लेंगे कि कौन से पौधा से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। ठीक है, अगला क्या है, वाष्पोत्सर्जन। तो इसके बारे में तो बताना ही नहीं पड़ेगा आपको, नहीं, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानते हो कि क्या होता है वाष्पोत्सर्जन में। बहुत ज्यादा मात्रा में ये पानी का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, पानी का उत्सर्जन करता है। जैसे पिछले क्लासों में हमने आपको बताया था कि आम का जो पेड़ है, एक आम का पेड़ करीब 20 से 30 लीटर पानी ये निकाल देता है रोज।
समझिए एक मकई का जो पौधा है 3 से 4 लीटर पानी निकाल देता है, उत्सर्जन कर देता है, तो भी क्या कर रहा है, आपका अपशिष्ट पदार्थ ही निकाल तो रहा है। जैसे आप यूरिन निकालते हो बाहर, है ना, पेशाब के रूप में, तो वैसा ही यो समझ लीजिए वाष्पोत्सर्जन के रूप में अपना आप बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ कौन पचाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो एक ये हो गया। अगला हो जाएगा हमारा द्वितीयक उपापचयी। क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपापचयी। अब उपापचयी हमने ऐसा क्यों कहा, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ देखोगे ना कि छाल से बाहर आने लगता है, जैसे काला टाइप का हार्ड, या फिर पेड़ पौधा के देखिएगा ना कि यहां से छाल कबर जाता है कुछ दिनों में, तो ये छाल भी क्या होता है, इसका अपशिष्ट पदार्थ ही माना जाता है, यानी कि उत्सर्जन भी ये कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये कार्बनिक अकार्बनिक रूप में क्या करता है, ये बाहर निकालता है, तो उसमें हो जाता है हमारा द्वितीयक उपापचयी। कोई दिक्कत, तो ये 4 तरह से करता है पादप जो है उत्सर्जन करता है। चलिए तो अब आइए देखते हैं कि कौन सा पादप कौन सा पदार्थ का उत्सर्जन करता है। क्लास 10th के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि सारा के सारा क्वेश्चन इसी से पूछेगा, है ना। जो पहले आपने देखा उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए हो गया कि कब किस प्रकार से, या बिंदु स्राव वगैरह, ये सब क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पादप देगा और उसका उत्सर्जित पदार्थ पूछेगा, ठीक है। तो पहला हमारा है बबूल। तो बबूल से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है, गोंद। अब आप सोचोगे कि सर गोंद जो निकलता है क्या वो सटाने वाला होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप हालांकि सटा भी सकते हो, लेकिन गोंद ऐसा होता है जिसे लोग खाते भी हैं, ठीक है। अब खाया जाता है, जैसे महंगा भी मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट का है और ये कितना महंगा है ना, तो लोग इसको फुला करके खाते हैं। ये इसमें पौष्टिक आहार भी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो पदार्थ होता है किसी के लिए उत्सर्जी है और वो पदार्थ किसी लिए क्या है, फायदेमंद भी है, यानी कि पौष्टिक भी हो जाता है। जैसे आप मधुमक्खी का ही ले लो, आप अगर मधुमक्खी का देखो, उसका क्या खा रहे हो आप, टट्टी खा रहे हो, और वो टट्टी कर रही है तो उत्सर्जन ही तो कर रही है ना, लेकिन हम उसका मजा लेकर के चूसते हैं, कितना मजा आता है। मधुमक्खी से क्या निकल रहा है, मध, और उसको तुम एंजॉय कर रहे हो, तो वो भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ, लेकिन आपके लिए क्या हो गया, एक पौष्टिक आहार हो गया। तो उसी प्रकार से इसके लिए भले गोंद क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, वो एक पौष्टिक, इसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग इसको फुला करके खाते हैं सुबह सुबह। आप यहाँ पर पैकेट भी देख लिया आपने। अगला हमारा चीड़ का जो पौधा है, वृक्ष है, देख सकते हो, इससे एक रेजिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि बबूल से गोंद निकला, चीड़ से रेजिन निकला। और इसका एक मुख्य पॉइंट ये है, पूछता है कि गोंद और रेजिन आखिर ये रहता कहाँ है, तो इन वृक्षों के पुराने जाइलम में रहता है। कहाँ रहता है, पुराने जाइलम में, ना, आप लिख सकते हो कि ये कहां रहता है, पुराने जाइलम में। दूसरा हमारा चाय, तो चाय से क्या निकलता है, टेनिन। अब ये कैसे निकलता है सर, तो यहां पे आप देखिएगा कि मान के चलिए चाय का हमारा क्या है, चलिए ये हमारा पत्ती हो गया, नहीं, ठीक है, ये हमारा पत्ती हो गया, तो इसके किनारे से देखिएगा ना, तो ब्लैक ब्लैक निकलेगा, क्या निकलता है, काला काला पदार्थ निकलता है, तो उसी क्या कहते हैं, टेनिन। हालांकि इधर तो चाय का खेती होता नहीं है। चाय पत्ती पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो चाय हम बोते हैं ना, हम नहीं बोते हैं, जो लोग बोते हैं, तो उसके पत्तियों को ही छांट करके उसको ऐसे बना दिया जाता है कि हम लोग उसको पीते हैं ना, पानी में खोला करके, तो इसीलिए चाय पत्ती कहा जाता है। उफ, कोई चाय का फल वगैरह नहीं है, ठीक है, पत्ती ही है। अब दूसरा कनेर, पीपल, बरगद, इससे आप देखोगे अभी तुरंत बताएं कि दूध टाइप का निकलता है, तो उन्हीं दूध को क्या कहेंगे, लैटेक्स। तो कहेगा कि कनेर का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, लैटेक्स। पीपल का उत्सर्जित पदार्थ लैटेक्स। बरगद का उत्सर्जित पदार्थ तो लैटेक्स। चलिए, तो आपने इतना जान गए तो फटाफट बताइए, था हम इधर से ढक देते हैं। चलिए बताइए, बबूल का क्या हो जाएगा, गोंद। चीड़ का रेजिन। चाय का टेनिन। कनेर या पीपल बरगद का क्या होगा हमारा, तो लैटेक्स। वेरी गुड। अब चलिए हम इसको एक बार अब मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं और आप लोग से पूछते हैं। चलिए बताइए, बबूल का क्या होगा, गोंद। वेरी गुड। चीड़ का क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलिए। चीड़ का क्या होगा, रेजिन। बहुत ही सुंदर। चाय का क्या होगा, टेनिन। वेरी गुड। अभी हमारा कनेर, पीपल और बरगद का क्या हो जाएगा, तो लैटेक्स। चलिए, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।